दोस्तों, जब भी कोई महिला किसी पुरुष के ऊपर झूठा मुकदमा दर्ज करवाती है तो आप लोग ये बात तो जानते ही हो कि वो मुकदमा सालों साल चलता है और कोर्ट में सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख मिलती है, इंसाफ नहीं मिलता। और आज हमारे साथ एक ऐसे बुजुर्ग व्यक्ति मौजूद है जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी इन झूठे मुकदमों के कारण कोर्ट कचहरी में गुजार दी। तो सबसे पहले तो मैं आपका नाम जानना चाहता हूं कि आपका नाम क्या है और आप कहां से आए हैं। विजय कुमार गुप्ता मेरा नाम है और धनबाद झारखंड से हम आए हैं। आपके साथ क्या हुआ था, किस तरह आपके ऊपर झूठे मुकदमे हुए हैं? बिना दहेज के हमारी शादी हुई थी और हमारे पिताजी उस जगह में मुखिया भी रहे थे और कई लोगों, आप सबका भी प्रतिष्ठा, हमारे अन्य रिश्तेदारों का प्रतिष्ठा हमारे साथ में जुड़ा हुआ है। और शादी के 9 साल बाद में, जो बहुत भाई लोग जानते हैं, कहते सुने हैं कि 7 साल के बाद 498 नहीं होता है। शादी के 8-9 साल बाद में उस दरमियान 3 बच्चे इशू हुए, हमारे 2 बेटी और 1 बेटा। वो छोड़ के गए और 498 में आज तक हमारे परिवार ने कोई ऐसा शब्द किसी को नहीं कहा कि किसी ने हमारे परिवार को उंगली दिखाई। कितने साल से चल रहे हैं आपके ऊपर मुकदमे? 15 साल से हम रिकॉर्डेड हैं और हमारा लाइफ 25 साल से नेगेटिव है और हमारी पूरी फैमिली जो है एक्सपायर। मैं एकमात्र बचा हूं। आप सबका विशेष बल आज हमारे साथ में है। मैं मंच को नमन करता हूं और सभी अजनबी भाइयों को सम्मानित रूप से सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। मैं अपने कुल खानदान में एकमात्र बच गया हूं। सवेरे हमारा यहाँ पर बड़ा छोटा भाई है बनारस में, वो बनारसी साड़ी का फैक्ट्री लगाता है, समझ गए। वो भी आया था, हमको यहाँ ड्रॉप करके गया कि भैया आप धनबाद से आए हैं। हम बोले ठीक है, हम अपनी बात को रखेंगे, हमको जब अच्छा लगेगा। फिर देखा कि बहुत सारे साथी हमारे नहीं आ सके, तो वो लोग सुनेंगे आपके माध्यम से। और मंच का बहुत सराहनीय योगदान है। आपकी उम्र कितनी है? वैसे हमारा आधार में जो रिकॉर्ड है वो 59 प्लस और 3 बच्चों का परवरिश किया। करीब करीब आप 60 वर्ष के हैं और इस उम्र में भी आप 498 है जैसे मुकदमे झेल रहे हैं। 498 से हम एक्यूटल हुए, 125 ऑर्डर हुआ 1500 रुपया का। उसके बाद में 3 बच्चों का परवरिश किया। आपने कभी भी अपनी पत्नी को पैसा देकर सेटलमेंट करने के बारे में नहीं सोची? ऐसा तो हमारे कोई साथी ने हमको नहीं बताया कि पैसा देके सेटल कर लो। आपसे कोई पैसों की डिमांड नहीं करी गई? हाँ, ये एलजेब्रा जो है ना, 498 7 जितना है, जो जेंडर बेस्ड जितना है, ये सब मनी गेम प्लेयर है स्पष्ट रूप से। तो दोस्तों, आप सब लोग देख ही सकते हो कि इस उम्र में भी ये 498 ए जैसे झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं, 125 सीआरपीसी जैसे झूठे मुकदमों को झेल रहे हैं। इनका डाइवोर्स भी हो चुका है, उसके बावजूद भी मुकदमे चल रहे हैं, लेकिन इन्होंने हार नहीं मानी। वो लोग जो झूठा मुकदमा करने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को पैसा देकर सेटलमेंट करने के बारे में सोचते हैं, जरा प्रेरणा लीजिए इनसे, जो इस उम्र में भी पैसा देकर सेटलमेंट नहीं करना चाहते, लड़ने के लिए तैयार है। 60 इयर्स के ये हो गए हैं लेकिन फिर भी लड़ रहे हैं। इसे कहते हैं असली मर्दानगी। मर्दानगी वो नहीं होती कि पैसे दो और सेटलमेंट कर लो। ज्यादातर लोगों की यही मानसिकता बन चुकी है, पैसा देकर सेटलमेंट कर लो। लोगों की ये सोच बन चुकी है कि कोर्ट कचहरी में क्या टाइम वेस्ट करे, इससे बढ़िया चंद लाख रुपए देके, चाहे लोन पर लेके देने पड़े, किस्से को खत्म करते हैं। लेकिन ये बहुत बड़ी मिसाल है हमारे लिए, जो हमें इस बात की शिक्षा देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, झूठा मुकदमा दर्ज करवाने वाली लुटेरी भगोड़ी दुल्हन को कभी पैसा नहीं देना। कोर्ट के चक्कर कटवा के उसकी चप्पलें, जूते, सैंडल सब कुछ घिसवा देना है, पर उसे पैसा नहीं देना। आप हमारे समाज को कोई संदेश देना चाहते हैं? फिर बच्चों को भगा ले गया और छोटी वाली बेटी जो है उससे हमको पोस्को का केस कराया। वो सुपरविजन में बहुत सारी स्ट्रगल हमारे साथ हुई। मैं अनेक दिन फरार रहा और वो सेक्शन जो है ब्रेक हुआ पोस्को का। अभी फिर दूसरा मुकदमा चल रहा है बेटी के द्वारा।
हैं, अखबार में भी छपा था वहाँ स्थानीय अखबार में। और हमारे जो 3 बच्चे थे वो सब एक्वायर कर ली। और फिर हमारा केस में फिर लाइफ जो बचा है एंड ऑफ पार्ट वो फिर उसी में है। और ये तो जेंडर बेस्ड है, जो आपको मनी गेम प्लेयर बता दिया है, और हमको देना नहीं है, हम सक्षम नहीं है। अब आप सबका जो है मंच का आदर है और हमको धन्यवाद वापस भी लौटना था, तो इसलिए चलिए कोई नहीं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप समय निकालकर इतनी दूर से हमारे लिए यहाँ पे आए और हमें इतनी अच्छी शिक्षा देकर गए हैं। इतनी अच्छी शिक्षा सभी लोगों को, और इस वीडियो के माध्यम से बाकी लोगों को भी ये शिक्षा लेनी चाहिए जो आज इन्होंने दिया है।